गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग फिर से एक बार हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के आए हैं। मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका नाम सुन करके बच्चों को डर लगता है, बट दे आर एक्चुअली वेरी इजी टॉपिक्स। तो हम लोग उसमें से हाइब्रिडाइजेशन को देख चुके हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं, एक्चुअल में है क्या, इन हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को किस तरह से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनकी ज्योमेट्री के साथ क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सर पिछले क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन। तो आप कहेंगे हाँ सर याद तो है, पॉइंट्स में लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता दे रहा हूँ। आइसोलेटेड एटम के साथ हाइब्रिडाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कब पिक्चर में आता है? एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग। जब कोई एटम एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग, जब कोई एटम बॉन्ड बनाना शुरू करता है उस समय सेंट्रल एटम के साथ होने वाला ये फेनोमेना है। बेसिकली इस फेनोमेना में होता क्या है? इंटरमिक्सिंग होता है। कैसे ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होता है? प्योर ऑर्बिटल्स का। प्योर ऑर्बिटल मतलब sp d f g h। सर हम लोग तो sp d f ही पढ़े हैं, g h i j k कहीं तक भी आप जा सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं ऐसा माना गया है। बोर्स मॉडल को रेफर कर सकते हैं। अब इंटर मिक्सिंग किसकी होगी? तो कंपेरेबल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की होगी। मतलब 2s2p के साथ मिक्स हो सकता है, लेकिन 1s2p के साथ मिक्स नहीं हो सकता है। देखो समान एनर्जी लेवल पे होने चाहिए। यहाँ देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो यहाँ भी 2। आपने कहा कि सर अच्छी बात है। उसके बाद हमने बोला था कि पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप डबल बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हो, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। मैं नेवर बोल रहा हूं, लेकिन मैंने बता दिया था कि एक्सेप्ट बेंजाइन इंटरमीडिएट, जो कि ऑर्गेनिक में पढ़ना होता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है सर। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो मोर डायरेक्शनल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल। उनकी डायरेक्शनैलिटी बढ़ जाती है। आपने कहा हाँ सर। तो ये सब बात थ्योरेटिकली तो हमने सीख लिया था। एक और चीज हमने सीखा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/m, जहां पर m था नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स कहाँ इन्वॉल्व होगा बच्चे? इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, ये सारी बातें हम सीख चुके थे। लेकिन देखिए अभी हमने सिर्फ पढ़ा था इसको, और हम एक्चुअल में एक चीज से बहुत परेशान थे कि हमको मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है, जो भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, वी आर नॉट एबल टू स्पेसिफाई द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई वी नीडेड सम इन्हांसमेंट इन हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो पिछले क्लास तक में तो हमने सिर्फ CH4 मॉलिक्यूल को और उस एक फेनोमेना को पिक्चर में लाया, जो ये बता पाया हमें कि CH4 में किस तरह से सारे बॉन्ड एनर्जी सेम होती हैं और सारे बॉन्ड लेंथ सेम होता है। अब हम यहाँ से आगे आपको लेकर के चलेंगे, बहुत पेशेंटली देखिएगा, बहुत मजा आने वाला। आपने कहा ठीक है सर दिखाओ। चलिए शुरू करते हैं। अब एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आज से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर, ये तो देख चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके आप आज सीखने वाले हो। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो आप बेसिकली तीन चीजें ध्यान में रखिए। हाइब्रिडाइजेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने कहा अच्छी बात है सर। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन बाय स्टेरिक नंबर। एक नंबर होता है, द वर्ड स्टेरिक मीन्स पोजिशनल। द वर्ड स्टेरिक मीन्स क्या मेरे बच्चों? स्टेरिक वर्ड का मतलब होता है पोजिशनल। किसी भी चीज के पोजीशन से रिलेटेड एक नंबर होता है। सिखाऊंगा क्या होता है। रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल एक्स से। आपने कहा ठीक है। और थर्ड, बाय बाय ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। आपने बोला सर ये क्या बात कर रहे हो कि आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कर लोगे, आप बाय स्टेरिक नंबर करोगे, बाय ज्योमेट्री स्ट्रक्चर करोगे। तो मैं यहाँ पर और फॉर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये तरीका आप यूज करते हो।
बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। आपने कहा ठीक है सर। तो अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से चलें तो आपको इसमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, जो कल हम लोग CH4 का जिस तरह से निकाल रहे थे। हमको एक्साइटेशन, ई एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन समझ में आना चाहिए। डी एक्साइटेशन समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट कैसे होता है। उसके बाद हम लोग को यहाँ ऑर्बिटल मिक्सिंग का ज्ञान होना चाहिए कि सर ऑर्बिटल मिक्सिंग कैसे होती है। आपने कहा अच्छी बात है। अगर हम पोजिशनल की बात करें या स्टेरिक नंबर बेस्ड हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, बहुत आसान होता है। SN(x) आप ऐसे निकालेंगे, हाफ इंटू ब्रैकेट स्टार्ट V प्लस M। अगर निगेटिव चार्ज है तो आप ऐड कर दें, और पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर तो आप घटा लें। सब सिखाऊंगा, हड़बड़ाना नहीं है। हाफ इंटू मैक्सिमम वैलेंसी वेयर मेरे बच्चों, जो ये भी है ये क्या है, ये है मैक्सिमम वैलेंसी। लेकिन किसकी मैक्सिमम वैलेंसी है, तो मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स कि बेसिक कॉन्सेप्ट का कितना ज्यादा महत्व होता है। मैंने बोला था आपको, हर चैप्टर में हर जगह पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे और लगेगा कि यार ये तो पूरे 7 बेसिक कॉन्सेप्ट में ही सिमट के रह गया है। M क्या है सर, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। हमने आपको बताया है सर कि हमको सिर्फ मतलब है मोनोवैलेंट एटम या सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले से पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। निगेटिव चार्ज अगर है तो ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज है तो घटा लीजिए। बहुत आराम से देखिएगा। अब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी है स्टेरिक नंबर ही निकालना, बट फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ पर होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। बहुत बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत ज्यादा प्यार से। आपने कहा कि ठीक है सर। अगर हम ऑर्बिटल के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हम लोग को ये पता है कि अगर नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं ये मिक्स होने वाले 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो जो स्टेरिक नंबर है वो भी इसी के बराबर होगा। मान लीजिए 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 2। जैसे S और P मिक्स हो रहे हो तो स्टेरिक नंबर 2 है। अगर S+2P यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा हो तो स्टेरिक नंबर 3 है। ऐसे करके हम लोग 7 तक आएंगे। sp3 होगा तो देखो 3 p ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल, तो स्टेरिक नंबर 4 होगा। चलिए मैं इसको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार। बहुत आराम से देखिएगा, आप खुद उसको फील कर पाएंगे बहुत अच्छे से। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको कहा गया, आपने कहा ठीक है सर, कोई भी मॉलिक्यूल आप उठा लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो आप कहेंगे कि सर हम एग्जाम्पल के लिए उठाते हैं BCl2। अच्छा, बेरिलियम क्लोराइड, और दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड का सारा कहानी खत्म हो चुका है, कोवेलेंट कंपाउंड है। अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मेरे बच्चों, 1s2 2s2। आपने कहा बहुत अच्छी बात है सर। क्या इसके पास 2p है, आंसर है कि सर 2s है तो 2p होगा लेकिन खाली होगा। आपने कहा ये भी ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसका 2p जो है ये बिल्कुल ही खाली था। 2p जो था इसका वो बिल्कुल ही खाली था। आपने कहा ठीक है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p बिल्कुल खाली था। ये सब जो स्टेटमेंट मैं बोलता हूं उसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। Even if a single electron will enter at a particular energy level, the orbitals of that level will be formed quickly, though they will be vacant. मतलब बोर्स ने कहा, निल्स बोर, आप नाम सुने होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि भैया जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड फ्लोर ऑफ द एटम पे रहने गया, उस ऑर्बिटल के सारे उस लेवल के सारे ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो याद कीजिए सेकेंड लेवल पे कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, 2d डज नॉट एग्जिस्ट, तो 2s और 2p होगा, तो ये 2p बना रहेगा भले खाली रहे। अब ये देखिए ग्राउंड स्टेट है, पहला काम हमने कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, आता है। अब ये समझ है कि नहीं आपको कि आपको एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की समझ है कि नहीं है।
ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये वो बात कर रहा हूं मैं बच्चे कि आपको अगर नहीं पता है कि इसके पास अभी वैकेंट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जीरो है, तो कैसे बॉन्ड बनेगा? दो क्लोरीन बॉन्ड बनाने आ रहा है, दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला है, ये सर बिल्कुल बनाने वाला है। तो जब दोनों बनाएगा तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना भाई। तो ये तो इसका ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है, 2s2। तो इसके किस स्टेट में जाना पड़ेगा? एटम अपनी जगह से उठेगा थोड़ा सा, आपको कुछ लेना है तो आप उठ करके लेते हो, अपने जगह पे बैठे बैठे लेते हो क्या? नहीं। तो आपने कहा ठीक है, यहां से ये अपना एक्साइट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को। अब इसके 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन है। आपने कहा अद्भुत बात है सर। जरा याद करिए कि ना ही 2s ना ही 2p, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। अच्छा, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? तो देखो कौन कौन मिक्स हो रहा है, एक s और px py pz में से, px py pz में से कोई एक ही ना मिक्स हो रहा है जी। तो दो मिक्स हो रहा है तो दो नए बनेंगे, दोनों का नाम क्या होगा? दोनों का नाम हो जाएगा sp sp। याद करिए, उजला काला मिठाई। तो अब ना ये उजला रहा ना काला रहा, उजला काला उजला काला। आपने कहा ठीक है। अब जरा इसको पिक्टोरियली समझते हैं, अगर आपके पास जगह है हम इसको थोड़ा सा पिक्टोरियली भी देखते हैं कि ये हुआ क्या होगा सर। फील करिए, फील करिए, ये है, ये एक एस सबसेल है। आपने कहा ठीक है सर, और इसके साथ एक पी मिक्सिंग के लिए आ रहा है, मिक्सिंग के लिए। तो ये जो बीच का पॉइंट है ये तो नोड है सर, और ये हो गया मान लीजिए पॉजिटिव फेज। यहाँ पे बॉन्डिंग तो करने रहे हैं हम, यहाँ पर हम लोग मिक्सिंग करेंगे, तो आप किधर भी बना दीजिए पॉजिटिव के सामने निगेटिव, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मिक्सिंग कैसे होता होगा? याद करिए, कभी आपने कपड़ा साफ किया है? कभी आपने वो जमीन पे ऐसे पटक के, अमीर बच्चे हैं तो नहीं किए होंगे, हमारी तरह तो किए होंगे। तो बाथरूम में जब आप कपड़ा धोते हो तो आप देखते हो कि जब हम लोग नवोदय में थे और रगड़ रगड़ के कपड़ा धोते थे तो क्या होता था कि एक बबल, एक जो झाग का वो बड़ा सा बबल होता था चमकता हुआ, वो दूसरे बबल के पास जाता था और पक से चिपक जाता था एकदम, और वो बबल का साइज बड़ा हो जाता था। गौर करिए, तीन चार छोटे छोटे बुलबुले एक जगह गए, मिल के बड़े हो गए। फील कर सकते हैं आप? देखिए अब ये दोनों मिलेगा तो ये जो पी ऑर्बिटल है, इस पी ऑर्बिटल का जहां नोड है, इस नोड के ऊपर ये न्यूक्लियस आएगा, और न्यूक्लियस आएगा तो अब जो सेकेंड पिक्चर दिखेगा वो कैसा दिखेगा? ऐसा। अभी दोनों को मिलके एक होना है और डायरेक्शनैलिटी बढ़ानी है। डायरेक्शनैलिटी बढ़ानी है मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वाला रीजन बड़ा करना है। तो अब देखिए क्या होगा, ये दोनों जब मिलेंगे तो ये ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या हुआ सर? जहां क्लाउड के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वाला रीजन था वो पहले की तुलना में देखो बड़ा हो गया है, और जो नहीं था वो थोड़ा छोटा हो गया है। दिस इज, याद करिए, वी कॉल्ड इट टुन्नू। प्योर ऑर्बिटल में दोनों पॉजिटिव और निगेटिव वेव फेज को समान स्पेस में दिखाते हैं, समान विड्थ के साथ दिखाते हैं। जब आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हो तो पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव बड़ा दिखाते हो, निगेटिव फेज ऑफ द वेव छोटा दिखाते हो। फील करिए, ये अंदर गया, इसको ये निगल लिया, ये निगला, इसका पॉजिटिव फेज बढ़ गया, निगेटिव फेज घट गया, अपने को डायरेक्शनलिटी ज्यादा मिल गई, काम खत्म है। आपने कहा ठीक है सर, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे सर? क्योंकि इस ये तो ऐसे तो दो बनेंगे। तो देखिए इसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप दो तरीकों से कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ये आपका एक sp हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और ये आपका दूसरा sp हो गया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ बेरिलियम बीच में है और दोनों तरफ उसका ऑर्बिटल तैयार है। प्योर वाले कि हाइब्रिडाइज वाले? आप कहेंगे सर हाइब्रिडाइज वाले तैयार। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन सर, कई किताबों में सर हमने तो ऐसे देखा है, इस तरह से, और यहाँ बीच में लगा देता है ऐसे, निगेटिव निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, दोनों सही है। दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से देखिए। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीजें, इसको मैं रहने दे रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक बार बोर्ड पे ना तीनों तरीके आपको सिखाने हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आपने कहा ठीक है, चलिए मिटाता हूँ मैं इसको, आगे बढ़िए। बढ़े हम लोग तो क्या देख पा रहे हैं सर? अब हम देख रहे हैं कि दोनों sp है, तो बेरिलियम ऐसे रहा होगा। आपने कहा यस सर, और बेरिलियम के दोनों तरफ sp बनाने हैं, तो ये बड़ा लोब और ये देखिए छोटा टुन्नू, ये बड़ा लोब और ये छोटा इसके अंदर टुन्नू। आपने कहा ठीक है, और अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं। आपने कहा ठीक है, बेरिलियम के साथ कौन था सर बॉन्ड बनाने के लिए? तो आप कहेंगे कि सर बेरिलियम के साथ था क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में पी ऑर्बिटल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं 17 के लिए तो याद करिए SsP sp 1 2 2 3 3 3s2 3p5 विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लोरीन। और 3p5 कैसा दिखेगा?
3p5 कैसा दिखेगा, 3 डब्बे, 1 2 3 4 और 5, और देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास pz में। तो अब यहाँ पर p सब सेल ऐसे आएगा आपके पास, और ये देखिए ये ऐसे आएगा। आपने कहा बहुत सुंदर लग रहा है सर, और जब सुंदर लग ही रहा है तो यहाँ बना दो फ्लोरीन, या सॉरी क्लोरीन, जो भी आपकी इच्छा हो। आपने BCl2 बना दिया, क्लोरीन बना दीजिए, और यहाँ भी क्या बना दीजिए, क्लोरीन। मेरे पास ये सुविधा है कि मैं बोर्ड पे मिटा के बना सकता हूँ। तो आप खुद देखो भाई मेरे, कि यहाँ पर जो ये एंगल है बिटवीन बेरिलियम एंड क्लोरीन, ये कितने डिग्री का बना, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री का बना। अगर हम यहाँ पर विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जो कि हम अभी बहुत डिटेल में जाएंगे, पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वाई देयर आर तीन तरीका क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सीख लिया, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से, और देखिए ऑर्बिटल मिक्सिंग जो भी बताया कि एक एस एक पी मिक्स होगा तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, बट दोनों का नाम ना ही एस होगा ना ही पी होगा, sp होगा। आपने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। अब देखिए क्या हम अपने फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाल सकते सर, कैसे नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू -1/m। अभी जो हाइब्रिडाइजेशन आया था आपको sp आया था, आपने कहा यस, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, तो m की वैल्यू यहाँ क्या है 1, तो -1/1। तो cos की वैल्यू कब होती है -1, आप कहेंगे सर 180 डिग्री पे, और यहाँ पे देखिए आपका 180 डिग्री पिक्चर पिक्टोरियली भी आप फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि आप हाइब्रिडाइजेशन को उसके कोड से समझ रहे हैं। बट हर बार एग्जाम में आपको उतना समय नहीं होता है, फिर से पूछ रहा हूँ, हर बार एग्जाम में उतना समय आपके पास नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब देखिए, अगर मेरे को यही एग्जांपल दिया जाए, सर BeCl2 आपने क्यों लिया, क्योंकि मैं आपको फाजांस रूल पढ़ा चुका हूं, पहला वीडियो देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट का पहला वीडियो, कि बेरिलियम को इसलिए हम कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप 2 का होने के बावजूद भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। आपने कहा ये बात पता है हमको सर, तो अगर पता है तो 1s2 2s2 बस खत्म, 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एटॉमिक नंबर इसका क्या था 4, तो 1s2 2s2 में तो खत्म हो जाएगा सर। चलिए अब देखिए फॉर्मूला से निकालते हैं सर, तो स्टेरिक नंबर के थ्रू चलते हैं। SnX की वैल्यू, अगर x की वैल्यू आप देखोगे तो हाफ इंटू मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड, तो BeCl2 में क्लोरीन मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट का मतलब इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए या एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। आपने कहा ठीक है, तो सेंट्रल एटम की वैलेंसी क्या हो गई, मैक्सिमम 2, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच 2, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर विल बी 2। तो देखिए 2 ही ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। तो अगर हम देखें, जो मैं वहां पर भी बताया था आपको कि आप खुद कर पाएंगे, देखिए ये S है, ये S के बाद तीनों P आते हैं, 3P के बाद क्या आएगा, D आएगा, 3D आएगा। खुद बहुत ध्यान से देखिएगा, S हो गया, P हो गया और D हो गया। चलिए अगर स्टेरिक नंबर वह एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिक्सिंग के लिए कम से कम 2 तो चाहिए ना भाई, मिक्सचर कब बोलोगे, जब मिनिमम 2 एंटिटीज आर गेटिंग मिक्स्ड। तो आपने कहा ठीक है, एक तो होगा, स्टेरिक नंबर 2 होगा तो कौन कौन मिलेगा, एक S और एक P मिलेगा। तो देखिए स्टेरिक नंबर 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, आपने कहा हाँ सर। 3 होगा तो देखिए अब ये भी साथ में आ जाएगा, तो 3 होगा तो क्या हो जाएगा, एक S और 2 P, तो क्या हो जाएगा sp2। एक S तीनों P अगर आ गया साथ में तो हाइब्रिडाइजेशन, अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो क्या हो जाएगा, S तीनों P और D में से कोई एक, तो क्या हो जाएगा sp3d। 6 होगा तो सर sp3d2, 7 होगा तो सर sp3d3, और 8 होगा तो सर नहीं, स्टेरिक नंबर कैन नेवर बी 8, स्टेरिक नंबर कभी 8 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि अगर स्टेरिक नंबर 8 हो गया इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड 8 से ज्यादा 16 इलेक्ट्रॉन रखना आउटर मोस्ट शेल में, विच इज नॉट पॉसिबल। आपने समझ लिया है, ऐसा हमको कोई भी कंपाउंड एविडेंटली अभी तक नहीं मिला है कि हमको यहां तक जाना पड़े। sp3d3 ही बहुत मुश्किल से 2-3 कंपाउंड है, जैसे IF7 टाइप के, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, वहां पर धीरे धीरे देखेंगे। पहले मैं आपको ये प्रूफ कर दिया कि अगर स्टेरिक नंबर यहाँ भी 2 है और हम जो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं वो BeCl2 है, तो अगेन द सेंट्रल एटम इन BeCl2 विल बी sp हाइब्रिडाइज। आपने कहा ठीक है। थर्ड वाला जो पार्ट है सर, वो है कि हम या तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री से निकालें या तो एक फॉर्मूला यूज करें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो मैं उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर, और हम लोग सारे ही तरीके को आजमाएंगे। बट ये जो तरीका है नंबर ऑफ सिग्मा, अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि अगर स्टेरिक नंबर
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स गेटिंग मिक्स्ड, यही आपका स्टेरिक नंबर हो जाता है। आपने कहा ठीक है, 2 होगा तो क्या होगा, sp3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और 7 होगा तो देखिए तीनों p खत्म और d में क्या हो जाएगा 3, sp3d3। आपने कहा ठीक है सर। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर कभी फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो फॉर्मूला लगाने के बाद, सब पढ़ाऊंगा बच्चे, बहुत आराम से, बस साथ में बने रहना है, बहुत आराम से। पहले मैं कार्बन का एग्जांपल आपको दे दूं। आपने कहा ठीक है, तो कार्बन को अगर आप कभी देखें तो कार्बन का टेट्रावैलेंसी शुड नेवर बी वायलेटेड, उसके टेट्रावैलेंसी को कभी वायलेट नहीं होना चाहिए, आपने सुना भी होगा। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो देखिए कार्बन अगर मान लीजिए ऐसे बना रहा है CO2 टाइप का, तो इधर देखिए एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, दूसरा पाई है। पाई आपको पता है कि पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन ने, तो 2, और प्लस लोन पेयर कितना है 0, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। इसका मतलब CO2 में कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज और ये मॉलिक्यूल लीनियर होगा, क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं कि द एंगल हैज टू बी 180 डिग्री। आपने कहा कि ठीक है सर। अगर मैं ये देखूं इस तरह का कोई है C2H6 है, मान लीजिए हमारे पास इथेन है और हमको कोई बोला कि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो जो इसका है वही उसका है। तो अब सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है ये वाला कार्बन, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, और इसके पास लोन पेयर कितने हैं 0, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका खाली नहीं बचा हुआ है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, आंसर विल बी अगेन 4। अच्छा चलिए, अब हम लोग जरा उस फॉर्मूला को वैलिडेट करते हैं। आपने कहा कि कर लो सर, हमारा क्या है, क्या तीनों तरीके से मैं एक आपको करके दिखा रहा हूं, देन सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, और जिस भी चीज के मैं आपके 2 या 3 तरीके सिखाऊं आप समझिएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी सर सिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तीनों फॉर्मूला से आपको कुछ प्रूफ करके दे रहा हूं। मान लीजिए कि हमको कोई बोला कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, Ca लिख रहा हूं मैं, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। और आप इतने महारथी हो जाओ कि आपको किसी और वीडियो या कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। मैंने आपसे वादा किया है पूरी केमिस्ट्री में डालूंगा इस पे पढ़ा करके, पूरी की पूरी केमिस्ट्री, मतलब नहीं आप कहाँ से पढ़ रहे हो, हर चीज आपको क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा NH3, किसी ने कहा H2O में सेंट्रल एटम का बताइए, किसी ने कहा किसी का भी XeF5- इसका बता दीजिए आप, इसमें सेंट्रल एटम का। देखो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का होता है, तो देखो यहाँ सेंट्रल एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ जेनोन है। सर क्या कोई और भी तरीका है क्या, सब सिखाऊंगा, बहुत ही प्यार से चलते रहना है साथ में। जैसे मानिए डी में है BCl3, मैं इस 4 से आपको सारा कुछ सिखा देता हूं, देन वी विल अगेन गो टू द हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअल में होता क्या है, धीरे धीरे बहुत आराम आराम से सीख लो भैया। आपने कहा ठीक है। जैसे मैं NH3 की बात करूं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो आप NH3 को जब देखोगे और आपने बोला कि सर पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले आप फॉर्मूला लगा के दिखा दो, तो हम सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालेंगे x। हाँ, नाइट्रोजन किस फैमिली का है, तो 15 का है, तो मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगी 5, ग्रुप 16 की मैक्सिमम वैलेंसी 6, ग्रुप 17 की 7, ग्रुप 18 की 8 या 0, इसलिए उसको ग्रुप 0 भी कहा जाता है इनर्ट गैस वाले को। आपने कहा ठीक है। स्टेरिक नंबर तो हाफ इंटू V प्लस M, मैक्सिमम वैलेंसी क्या है इसकी 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड 3, कोई प्लस माइनस चार्ज है क्या, नहीं है। आपने कहा ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4। मैंने आपको बताया था इफ द स्टेरिक नंबर इज 4 हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। अब कोई बच्चा होगा चुपके से हंस रहा होगा कि सर हम तो DsP2 भी पढ़े हैं और D3S भी पढ़े हैं। हम सब सिखाएंगे बउआ समय आने पर, अभी पहले बेसिक हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द बेसिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले सिखा तो दूं जो 11th के नए बच्चे हैं, फिर करेंगे बड़ा बड़ा काम, और जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। आपने कहा ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथड 1, कि फर्स्ट मेथड से आपने देखा कि अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। अमोनिया का नहीं, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज अ फेनोमेना which is associated with the central atom only for isolated atoms। जैसे कोई एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए हाइब्रिडेशन का क्या मतलब है, उसके लिए हाइब्रिडेशन का कोई मतलब नहीं है। सचिन का न्यूक्लियर फिजिक्स से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है।
सचिन का मतलब तो क्रिकेट से है। आपने कहा ठीक है सर, मतलब टर्मिनल एटम का कोई मतलब नहीं है किससे, टर्मिनल एटम हमेशा अपना प्योर ऑर्बिटल लेके आएगा और सेंट्रल एटम अपने सारे ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज बना करके ऐसे बैठा रहेगा। तो जब वो आएगा तो उसे चुपचाप लिगेट कर लेगा, चुपचाप चिपक जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। आपने कहा अच्छी बात है सर। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड तरीका जो फर्स्ट प्रिंसिपल से था, ठीक है, या पहले हम लोग थर्ड तरीका देख लेते हैं कि अगर इन केस मान लीजिए भगवान न करे आपको स्ट्रक्चर पता हो, ये ऐसा क्यों बना रहे हैं सर, क्योंकि अभी अभी आपको पढ़ा के लाया हूं कल कि 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। आपने कहा ठीक है। अब देखिए इस नाइट्रोजन के चारों तरफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर बस नाइट्रोजन पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, आपने बोला 3, 1 2 3, और कितने लोन पेयर है, तो आपने कहा है 1। तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, आंसर विल बी 4 एंड अगेन हाइब्रिडेशन विल बी sp3। मजा आ गया होगा। ये थर्ड तरीका है। तो सर पहला बता दिया आपने और थर्ड प्रूफ कर दिया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से भी वही आंसर आएगा, और हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस ऑफ निगेटिव चार्ज से भी वही आंसर आएगा। तो सर फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बता दो, देख लो भैया मेरा क्या है, जल्दी से देखो। आपने बोला कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल, आ जाओ आ जाओ। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल में हमको तो भैया सिर्फ नाइट्रोजन से मतलब है, सेंट्रल एटम यही है। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p3। आपने कहा अद्भुत। जब आप इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वैलेंस सेल दिखाइए, तो वैलेंस सेल में देखिए ये पूरा वैलेंस सेल है, जहां जहां क्वांटम नंबर 2 2 है, यही तो आउटर मोस्ट सेल हुआ। आपने कहा यस 2p आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हो जाएगा, लेकिन ये पूरा सेल हुआ। आपने कहा ठीक है। अच्छा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर देख लीजिए 1 2 3। अच्छा आपने कहा ठीक है, बहुत सुंदर बात है सर। अब हमें कितने चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल, 3 चाहिए, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन को चिपकाना है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है वो ग्राउंड स्टेट में ही हो रही है, हर बार जरूरी नहीं है। अगर एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो तो वो ग्राउंड स्टेट में भी बॉन्ड बना सकता है, हमको सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपने कहा ठीक है, लेकिन अब मिक्सिंग तो होगी, तो मिक्सिंग होगी तो पी पी में थोड़ी मिक्स होगा, ये सारे आपस में मिक्स होंगे। आपने कहा कि हाँ सर हो जाएंगे। तो एक एस और 3 पी मिक्स हो रहे हैं, तो क्या बनेगा, नए ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, नाम होगा sp3। उजला रसगुल्ला काला रसगुल्ला मिक्स हो रहा था तो उसका नाम क्या था, उजला काला उजला काला उजला काला। तो एक एस और 3 पी मिक्स हो रहा है तो sp3 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 एंड देन sp3। अच्छा बहुत सुंदर बात है सर, अच्छी बात है। तो अगर ये सब sp3 4 बना है तो ये किसका sp3 है, तो आपने कहा कि सर ये ना नाइट्रोजन का sp3 है। अच्छा तो नाइट्रोजन के पास अब कोई भी ऑर्बिटल प्योर रहा ही नहीं। यहाँ देखिए एक sp3, ये देखिए आप दूसरा sp3, ये तीसरा sp3, ये चौथा sp3। मैंने आपको बताया था कि जब तक ऑर्बिटल के पास टुन्नू नहीं होगा इसको कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं मानेगा। तो इसका निगेटिव लोब यहां बना दिया, इसका इधर बना दिया, इन दोनों का इधर बना दिया, एक जगह खाली रहता है ड्यू रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। डायरेक्शनैलिटी बढ़ गई, बढ़िया चल रहा है जिंदगी, ये बीच में अपना नाइट्रोजन इज्जत से बैठा हुआ है। अब एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ चिपकेगा, दूसरा यहाँ चिपकेगा, तीसरा यहाँ चिपकेगा, चौथा यहाँ। अब सारे के सारे जो बॉन्ड है वो CH4 के केस की तरह sp3 s सिग्मा है। कितने बॉन्ड, चारों बॉन्ड sp3 s सिग्मा। अच्छा अब सर इस वाले में सॉरी NH3 था ना, देखो इमोशनल हो गया। तो अब यहाँ देखो, यहाँ कौन बैठा हुआ है चुपचाप, लोन पेयर। यहाँ कौन बैठा हुआ है, लोन पेयर। मैंने आपको बोला था कि अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं जानेंगे तो आप मॉलिक्यूल का नहीं कर पाएंगे पोस्टमार्टम। क्या नहीं कर पाएंगे, मॉलिक्यूल का आप कभी भी पोस्टमार्टम नहीं कर पाएंगे। यू कैन नेवर डू द पोस्टमार्टम ऑफ अ मॉलिक्यूल इफ यू डोंट नो द हाइब्रिडाइजेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने कहा ठीक है। अब देखो हम इसके बारे में क्या क्या कह सकते हैं। हम लिख सकते हैं इन अमोनिया इन NH3 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने NH के बीच में, ये देखो तीनों हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो इन 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर sp3s सिग्मा। आपने कहा हाँ सर समझ में तो आ रहा है। sp3 किसके, नाइट्रोजन के, और s किसका, हाइड्रोजन का, और सिग्मा तो सिग्मा है ही। एंड देखो बच्चा, लोन पेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल। लोन पेयर भी इसका किसमें मौजूद है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद है, ना कि प्योर ऑर्बिटल में मौजूद है, क्योंकि सारे ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज हो गए थे।
इंटरमिक्सिंग होनी ही थी, तो पी पी से मिक्स हुआ, समान वाले से तो नहीं मिक्स होंगे। मिक्सिंग का मतलब होता है दो अलग अलग एंटिटीज का मिक्स होना। तो जब 2s2p जो कंपेरेबल एनर्जी और साइज वाले थे, सेम नहीं कंपेरेबल, तो इसने कंपेरेबल एनर्जी और साइज के ज्यादा डायरेक्शनलिटी वाले ऑर्बिटल बना लिए 4। अब इस चारों को देखो आप यहाँ पे, तीन तीन ने बॉन्डिंग कर ली, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर लेके बैठा हुआ है। तो ये अलग से क्वेश्चन आ जाएगा कि अमोनिया में जो लोन पेयर है उसके प्योर ऑर्बिटल में है या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, जो शुड आंसर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। चलिए नेक्स्ट, अब कितना करवाओगे यार। चलो लास्ट जो एग्जांपल था वो मान लीजिए कि हमारा डी था और ये BF3 था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आइए जरा सेकंड पे आइए जरा। मॉलिक्यूल उठाया हमने H2O, निकालने पहुंच गए स्टेरिक नंबर हाफ इंटू V प्लस M। सेंट्रल एटम कौन है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, तो हाफ इंटू 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड, हाइड्रोजन इज अगेन मोनोवेलेंट, आंसर। चलो एक और एग्जांपल ले लो, XeOF4, मजा ही ले लेते हैं। चलिए तो हाफ इंटू V प्लस M, कोई निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं तो फालतू में क्यों बढ़ाए, तो ये भी हो जाएगा 4, स्टेरिक नंबर 4, इसका मतलब sp3। इसका मतलब कि H2O के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हो आप। आपने कहा ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है ऑक्सीजन, तो ये पहला तरीका तो बता दिया, सेकंड तरीका को भी बताने दो। तो ऑक्सीजन कितना सिग्मा बना रहा है, 2, और लोन पेयर कितने लेकर बैठा हुआ है, 2। क्यों 2 लोन पेयर है, क्योंकि इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो 16 माइनस 10 6, 1 2 बॉन्डिंग में चले गए, ये 4, मतलब 2 लोन पेयर टोटल और 4 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो यहाँ स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आपने कहा कि ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है 2, लोन पेयर है 2, आंसर विल बी 4, इसका मतलब फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3। आपने कहा अद्भुत बात है सर, जरा सर थर्ड प्रिंसिपल से भी समझा दो सर। तो देखो जरा जल्दी से, अब जल्दबाजी में देखिए, जल्दी से देखते हैं। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है तो 1s2 2s2 और 2p4, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसका आउटर मोस्ट शेल कन्फिग्रेशन लिखो, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चे, और 2p में देखिए इसके 4 हैं, तो 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ, तो आप कहेंगे सर 2 ही हाइड्रोजन के साथ, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। इसका मतलब मैंने बोला था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो ग्राउंड स्टेट में भी बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। आपने कहा यहाँ देखो 2 अनपेयर्ड मिल गए, लेकिन अब मिक्सिंग तो होगी, तो मिक्सिंग होगी तो देखिए ये चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स। क्योंकि अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो भैया ये थोड़ी नहीं होगा, ये भी होगा, क्योंकि तो इससे पहले ही आ रहा है। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, आप कहेंगे सर 4 बनेंगे, sp3 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 और sp3, 4 बनेंगे। और बीच में बेचारा अपना ऑक्सीजन ऐसे देखो कितना प्यार से बैठा हुआ है, और इसके चारों तरफ हमने 4 ऑर्बिटल बना दिए, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल। आपने कहा कि ठीक है सर, ये थोड़ा सा तिरछा और होता है, मैंने कल आपको शायद दिखाया था हाथ में मार्कर लेके कि ये सारे बॉन्ड अलग अलग प्लेन में होते हैं और सबके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, और ऐसे टोटल 6 एंगल्स बनते हैं। आपने कहा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 टुन्नू बनेगा इन दोनों का, इधर आ जाएगा 1 टुन्नू, इधर आ जाएगा 1 टुन्नू, एक कोई भी जगह खाली रहता है टू मिनिमाइज द रिपल्सन। ऐसे ही लोग अपने आप को अरेंज करता है। ये सब पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव बन गया विथ मोर डायरेक्शनलिटी। ये प्योर ऑर्बिटल नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ चिपक जाएगा, और आप खुद गौर से देखें कि इसमें भी क्या है, लोन पेयर, और इसमें भी क्या रहेगा, लोन पेयर। इसका मतलब इन H2O molecule the 2 sigma bonds are sp3s sigma, sp3s sigma, and in 2 sp3 hybridized orbitals lone pairs are present। क्या वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट है क्या वो उनके प्योर ऑर्बिटल में होते हैं, आंसर है बिल्कुल भी नहीं, वो उसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होते हैं, उसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होते हैं। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल और बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं फटाक से इस जो टॉपिक है उसको खत्म करूं पहले। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनॉन इन XeF5 माइनस। आपने कहा ठीक है सर, तो हमने स्टेरिक नंबर निकाला, हाफ इंटू मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट, तो 8
प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड, तो 5 प्लस निगेटिव चार्ज तो 1, और कोई पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कैसे होगा, तो आपने कहा ठीक है, तो स्टेटिक नंबर क्या आ जाएगा 7। आपने कहा हाँ सर लग तो रहा है, तो 7 आएगा। तो देखिए एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एस तीनों पी यूज हो जाएगा, और D3 यानी sp3d3 हाइब्रिडाइज था जेनॉन जब इसने क्या बनाया होगा XeF5 माइनस। अच्छा, और देखिए जरा BF3 को देखिए, बोरन ट्राइफ्लोराइड को देखिए, तो हाफ इनटू मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ बोरन, तो आप कहेंगे कि सर 3 क्योंकि ग्रुप 13 का एलिमेंट है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच 3, तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगी मेरे बच्चों 3, और 3 आ गया मतलब एक S और 2 P, तो बोरन sp2 हाइब्रिडाइज था किसमें BF3 के अंदर। आपने कहा कि ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर से भी देखना चाहें तो ये रहा बोरन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, मैंने बोला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 0 1 2 3 सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 0, आंसर विल बी 3, अगेन यहां से भी sp2 आ जाएगा। चलिए XeOF4 को देखते हैं, यहाँ क्या दिखाना चाहते हो सर आप। मैं यहाँ बहुत ही प्यारा सा चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने कहा कि सर दिखाइए, तो यहाँ जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है। आपने कहा ठीक है, अगर आप कभी देखें, मैं हिट एंड ट्रायल से बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो डबल बॉन्ड O, यहाँ देखिए चारों फ्लोरीन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ नीचे में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 यहाँ यूज हो गए, 2 4 2 6, लेकिन एक लोन पेयर बचा हुआ है। ठीक है, आपने कहा कि सर अच्छी बात है, पर इसमें फॉर्मूला लगा दो सर, हमको टेंशन नहीं लेना है, हमको सीधा फॉर्मूला चाहिए, हाफ इंटू V प्लस एम, और प्लस माइनस चार्ज है नहीं तो ब्रैकेट को यही बंद कर दो। आपने कहा ठीक है, हाफ इंटू मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ जेनॉन मेरे बच्चों, तो हो जाएगा 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड, एंड ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम, माइंड इट, ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम, ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, सिर्फ 4, तो आप 8 प्लस 4 करोगे तो 12/2, आंसर विल बी 6, और अगर 6 आ गया इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। देखिए 3 1 4 और 2 6। आपने कहा ठीक है, यहां से भी अगर हम काउंट करें तो सिग्मा काउंट करिए 1 2 3 4, और क्या डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन को ना नहीं लिए थे भाई, तो ये फॉर्मूला है, लेकिन सिग्मा तो लोगे, तो एक दो डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, और एक लोन पेयर है ही। इसका मतलब स्टेरिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो 5, और लोन पेयर जेनॉन के पास एक, आंसर यहां से भी 6 यानी sp3d2। आई होप कि आप हाइब्रिडाइजेशन के तीनों फॉर्मूले अप्लाई करना सीख गए हैं, और तीनों फॉर्मूले हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालें, व्हेनेवर यू आर आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम द इनसाइड। देखो यू कैन सॉल्व अ फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम बाय सिटिंग आउटसाइड ऑफ इट, but you have to go inside a problem if you want to solve an inorganic problem और an organic problem। और इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम के अंदर और मैं एक बात बता दूं, जब तक दो लॉजिक काम ना करें, आपको दो लॉजिक आने चाहिए, तब आप जाकर के सही आंसर पे पहुंचोगे। जैसे यहां भी देखो, मेरे को कभी कंफ्यूजन हुआ कि सर जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड में जेनॉन का क्या होता है स्टेरिक नंबर या क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, देन आई विल गो टू व्हाट, आई विल गो टू द फर्स्ट मेथड एंड आल्सो द सेकंड मेथड, और दोनों जगह से 6 बताएगा तो मैं कहूंगा कि यस। फिजिकल केमिस्ट्री में यू जस्ट टेक आउट द डेटा फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड यू विल पुट इट इनटू द इक्वेशन एंड यू विल सॉल्व इट फॉर द आंसर। तो कभी भी आप जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप क्या करो, आप इनसाइड जाओ फिजिकल केमिस्ट्री में, ना ना गलती नहीं करनी, आपको क्वेश्चन में घुसना पड़ेगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफी डीप में जाके। जब तक दो लॉजिक से समान आंसर ना आए उसको टिक मत करना, निगेटिव हो जाएगा। आप करते भी होंगे, क्वेश्चन पढ़े, अच्छा इसका सी होगा, इसका डी होगा, और फिर चुपके से पीछे से 2 पेज ऐसे पलट के देखते हो, और फिर कहता है यार गलती हो गई। अब मन से बना ही नहीं रहे यार, फिर ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा कि बिना आंसर देखे आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा खुद के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी बातें कही जाए उसको लिख करके रखिए, नींद में भी याद हो। यू कैन नॉट सॉल्व अ फिजिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम बाय सिटिंग इनसाइड इट, उसमें घुसना नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में घुसना है। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है, तो अब आपको मैं वास्तविक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने वाला हूं। अब आपको मैं वास्तविक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने वाला हूं, और हम लोग उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक मैं एक बार चेक कर लेता हूं टाइमिंग।
तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखा। मैं अभी तक जितनी भी चीजें आप लोग को पढ़ाया हूँ उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग इज कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम के साथ एसोसिएटेड एक फेनोमेना है, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। और मैंने इसके 3 तरीके आपको सिखा दिए हैं कि हाफ इंटू वी प्लस एम करके भी आप निकाल सकते हो स्टेरिक नंबर। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जा सकते हो, जब भी मॉलिक्यूल के अंदर घुस करके कुछ पूछे यू हैव टू गो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड थर्ड में number of sigma bond plus lone pair, very important in case of organic molecule, but you can use it in the case of inorganic molecules also. So thank you for watching the video। और प्लीज यार पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर करिए, बहुत मेहनत जाता है वीडियो बनाने में। अगर आपको थोड़ा भी इस बात पे शक है, एक बस वीडियो बना लीजिए, कम से कम हमारी क्वालिटी का, कि बच्चे देख सकें उसको, एंड सेंड इट टू मी। एक वीडियो बस बनाइए आप, बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।